प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम सभी देखें कि लंका की युद्ध भूमि में लक्ष्मण स्पंद पड़े हुए हैं, मूर्छित हैं। आज एक भाई के प्रति क्या स्नेह होता है, क्या प्रेम होता है, उसमें हम सभी ने अवलोकन किया, देखा कि लक्ष्मण किस प्रकार बड़े निस्पंद पड़े हैं और राम किस प्रकार आज एक मानव के रूप में किस प्रकार एक भाई के प्रति प्रेम होता है, ये दिखाने का प्रयास किए। इस निश्चित तौर पे ये रामचरितमानस जो चरित्रों की गाथा है, एक भाई के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए दिखाने का बहुत ही मार्मिक और सुंदर प्रयास किया गया है, जिसमें आप सभी ने देखा था। प्रथम भाग में हमने देखा कि लक्ष्मण को निहारते हैं और मनुष्य अनुसार बोलते हैं, कहते हैं कि अर्धरात गए कभी नहीं आए नहीं, हे मेरे भाई तुम ऐसे अपने गले से लगाते होते, कहते हैं कि तुम मुझे दुखी कभी नहीं देख सकते थे और तुम उठकर बैठ क्यों नहीं जाते, तुम मेरे हित के लिए अपने माता पिता का परित्याग कर दिया, जंगल में आकर हिम बारिश और वायु के वेगों को सह रहे हो, वो प्रेम कहाँ गया। मेरे विचलित वचनों को सुनकर मेरे भाई जाग क्यों नहीं जाते। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता कि जंगल में आने से मेरा भाई अगर मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता की भी बात को नहीं मानता। बड़े विचलित बात करें। सुत यानी पुत्र, वित्त, धन, भवन, परिवार, ये सब चीज़ें संसार में बार बार हो जाती हैं, लेकिन सहोदर भ्राता, सगा भाई इस संसार में नहीं मिलता है। ऐसा वो कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पंख के पक्षियों की दशा हो जाती है, जैसे मणि बिना सांप की दशा हो जाती है, और जैसे सूंड के बिना हाथी की शोभा बिगड़ जाती है मेरे भाई, वैसा निरीह जीवन तुम्हारे बिना मेरा हो गया है। इसलिए मेरे भाई तुम जाग जाओ, तुम मूर्छा से उठ जाओ और मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, वहाँ के नर नारियों से कैसे भेंट करूंगा, तुम्हारी माँ से मेरा सामना होगा तो मैं उनका क्या जवाब दूंगा, जिन्होंने बहुविधि से उन्होंने मुझे तुम्हारा हितैषी समझकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया था, मैं कैसे उनका सामना करूंगा। बहुविधि से सोच विमोचन, जो लोगों की चिंता मुक्त करने वाले खुद आज चिंता में दिखाई देते हैं। सारे दृश्यों को शंकर जी हिमालय पर्वत से देखते हैं और उमा को कहते हैं, उमा देख रही हो, ये अखंड रघुराई हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने भक्तों को सारी लीलाएं एक मानव का क्या कर्तव्य होना चाहिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे से हमें यहीं से द्वितीय भाग का अध्ययन करना है। स्वरठा है, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर नीकर आय गए हनुमान जी करुणा मुह वीर रस। कहते हैं कि प्रभु के प्रलाप को सुनकर जो मुखिया हैं, जो लीडर हैं, जिनके नेतृत्व में सभी बानर भालू युद्ध को लड़ रहे हैं, उनके प्रलाप को सुनकर सभी बानर और भालू व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इसी बीच हनुमान का आगमन होता है और अभी तक जो सबके मुंह से करुणा रस का, शोक रस का, शोक भाव का जो है संचरण हो रहा था, सबके मुख में परिवर्तन हो जाता है, करुणा की जगह वीर रस का संचार हो जाता है। आगे कहते हैं, हर श्री राम भेटौ हनुमाना, राम को लगा कि जैसे कोई सहारा मिल गया हो, जैसे कोई आंखों का तारा मिल गया हो, जैसे कोई चमक जगाने वाला मिल गया हो। हंसते हुए वो हनुमान को भेटते हैं, गले से लगाते हैं, अति कृतज्ञ, और उनको कहते मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, तुम बहुत बुद्धिमान, सुजान मतलब बुद्धिमान, तुम आज साबित कर दिया कि तुम परम सुजान हो, परम ज्ञानी हो, परम विद्वान हो। ऐसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुमने ऐसा काम किया है। हंसते हुए उनको गले से लगाते हैं, अपने को कृतज्ञ मानते हैं और हनुमान को अति बुद्धिमान मानते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, जो सुसैन वैद्य थे उन्होंने तुरंत
उपचार की विधियों को अपनाया। उपचार की विधियों से उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण हंसते हुए उठकर बैठ जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे वह नींद से जाग गए हों, अभी गहरी निद्रा में सोए हों और उठकर बैठ गए हों। ऐसा अनुभव होता है, ऐसा नहीं लगता है कि उन पे कोई संकट था, जैसे हंसते हुए उठकर गहरी नींद से बैठे हों। वैद्य के उपाय से वैसे बैठ जाते हैं। अपने भाई को जागृत अवस्था में देखकर राम फूले न समाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटऊं भ्राता, अपने हृदय से लगाकर अपने भाई लक्ष्मण को भेटने लगते हैं। हर्ष सकल भालु कपि भ्राता, और जितने भी भालू बंदर सब होते हैं सब हर्षित हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि सब में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। कपि पुनि वैद्य कहीं पहुंचावा, चूंकि लंका का वैद्य था, दुश्मन देश का डॉक्टर था और मना कर सकता था, पता नहीं आता कि नहीं आता, इसलिए हनुमान तो संकट मोचन है, इसीलिए पूरे घर सहित सुसैन वैद्य को लाया था, इसीलिए फिर अब पहुंचाना जरूरी था। कपि पुनि वैद्य कहाँ पहुंचावा, जय विधि तबई तही लई आवा, जिस विधि से घर सहित लाए थे और घर सहित पहुंचाने का काम श्री हनुमान जी महाराज ने किया। और यह वृतांत जब सूर्योदय हुआ और जैसे खबर लंका के दूतों ने दशानन तक पहुंचाया, यह वृतांत दशासन सुनहूं अति विशाल, बहुत अधिक गहरे कष्ट में पहुंच गया। पुण्य पुण्य सिर धनहूं, बार बार अपने सर को पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही पावा, अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा, अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा, इसलिए अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण, भविष्ण और रावण, तीन भाई थे, तीनों ने ब्रह्मा की तपस्या की, सबको अपना अपना वर चाहिए था। कुंभकर्ण को इंद्र का आसन चाहिए था, इंद्र डर गए और जाकर ब्रह्मा जी से बोले कि देखिए इसको ये वर मत दीजिए। उन्होंने कहा जो भी अमर होने का वर छोड़ के कुछ भी मांगता है, अगर उसकी तपस्या है तो उसका फल मिलता है, मैं दे दूंगा। कहा कि कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा सरस्वती माँ से आवाहन करो, अगर वो मान जाती हैं तो वह बुद्धि की देवी हैं, क्योंकि बुद्धि से ही सब काम होता है, वही आपके कष्ट को दूर करेंगी। इंद्र ने सरस्वती से विनय किया। तो जब कुंभकर्ण को क्या मांगना था, इंद्रासन, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से उसने क्या मांग दिया, निद्रासन, और उन्होंने तथास्तु कर दिया। लेकिन रावण था बहुत चालाक, उसने कहा मेरा भाई है, इतना विशालकाय है, कभी तो काम आएगा, इसलिए उसने ब्रह्मा से कहा आपने तो इसको मार दिया, नींद निशानी मौत की, ये तो मरा हुआ समान है, सोना और मरना एक ही जैसा है, आप सोए हैं, सुध बुध खो देते हैं, आपको थोड़ा भी पता नहीं चलता है उस समय, इसलिए नींद निशानी मौत की, जागृत बहुत जरूरी है। विवेकानंद ने कहा उठो जागो और लक्ष्य के लिए चल पड़ो, तब तक न रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य हासिल न हो जाए। बड़ी ऊंची बात कही। उन्होंने कहा ब्रह्मा चलो, तुम कहते हो तो 6 महीने सोता रहेगा, एक दिन जागेगा, लेकिन अगर बीच में उठा दोगे तो कोई न कोई अनर्थ होगा। तब इसने क्या किया, कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, विविध जतन करता है जगावा, हाथियों की चिक्काड़ हुई, विभिन्न प्रकार के शोराकुल हुए, लेकिन कुंभकर्ण, आज भी लोग उदाहरण देते हैं कि तुम कुंभकर्ण हो गए हो, तुम कुंभकर्णी निद्रा में सोए हो, तुम उठ नहीं पाते हो। आज भी जब लोग गहरी निद्रा में होते हैं तो लोग किसको कहते हैं, लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण जैसा सोए हो। आज भी तमाम उदाहरण दिए जाते हैं। तो विविध करके तब उन्होंने अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई। देखिए खाने में व्यक्ति की स्मरण इंद्रियां, ग्रहण शक्तियां तेज होती हैं, नाकों में सुगंध जाती, कुछ लोग सोए होते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं क्या व्यंजन बना है। तो जब सब उपाय हार गया तो अच्छे अच्छे व्यंजन रावण ने बनाया। जब उसकी सुगंध कुंभकर्ण के
नाकों तक पहुंची। कुंभकर्ण उठकर बैठ गया। इसको तुलसीदास जी महाराज कैसे लिखते हैं, जागा निस्सर देखई कैसा। वो निस्सर जागने के बाद कैसा दिखाई दे रहा था। जागा निस्सर देखई कैसा, मानव काल दे धरि ऐसा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मृत्यु ने खुद शरीर को धारण कर लिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। मानव काल दे धरि ऐसा लग रहा था जैसे काल ने, मृत्यु ने शरीर को धारण कर लिया है। कुंभकर्ण अति विशाल था। कुंभकर्ण बूझा कौ भाई। कुंभकर्ण कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। मेरे भाई रावण, तुम्हारे मुखमंडल पे हमेशा आभा चमकती रहती है, तुम्हारे मुखमंडल पे हमेशा तेज रहता है। आज तुम्हारा मुख काहे सो सूखा हुआ है, मुझे कारण तो बता सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे तुम बता सकते हो क्यों तुम्हारा मुखमंडल की आभा ऐसी है। कथा कही तब ते अभिमानी। सारे कथा को, सारी कहानी को, कैसे कैसे ये सारी घटना घटी, सारी कथा को रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को बताया। जय प्रकार सीता हरियाणी, कैसे सुपनुखा का कान कटा, कैसे बदला की भावना से उसने सीता का हरण किया, सारा वृत्तांत उसने अपने भाई कुंभकर्ण को बताया। कुंभकर्ण बहुत चालाक था। उसने कहा मेरे भाई, इसमें जरूरी है तुम संधि कर लो। संधि एक अच्छा उपाय है जिससे हमारा खानदान बच जाएगा। रावण बहुत अभिमानी था। कहा जाकर सो जाओ। रावण अपने आन बान शान के लिए खुद लड़ना चाहता है, खुद जानता है कि कैसे लड़े। कुंभकर्ण जान गया। बहुत अधिक जो है गुस्से में रावण हो सकता है सोते समय क्रोध में मेरी हत्या कर दे। इससे बढ़िया है कि हम भगवान के हाथों मरे, हम वैकुंठ को पाए, हम राक्षस योनि से मुक्ति पावे। इसलिए कहा नहीं भैया, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और उन दोनों अगर मानव रूप में हैं तो उनका वध करूंगा, उनके शीश को लंका की गलियों में लुढ़काते लाऊंगा, ताकि जो राक्षसनियों के भाई बंधु मरे हैं एक एक ठोकरें मारकर अपने हृदय को संतुष्ट करें। लंका में उत्सव होगा आज शाम को, लेकिन मेरे भैया अगर मैं जिंदा न बचा आप जाकर संधि कर लीजिएगा। रावण बहुत विचलित हो गया कि हाँ मेरे भाई है, मरने मारने की बात मत करो, युद्ध की बात करो, जाओ लड़ो। अगर तुम नहीं रहोगे, भाइयों को मरवाकर, पुत्रों को मरवाकर अगर मैं रावण अकेले जिंदा भी बच गया तो क्या सुख होगा, मैं भी नहीं बचूंगा। मेरे भाई आज मरने मारने की बात मत करो, जाओ युद्ध लड़ो। आगे तात कपिल सब निश्चर मारे। बताया कि सारे बानर भालुओं की सेना ने हमारे लंका के राक्षसों को मारा, महायोद्धा मारे, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार हो गया। दुर्मुख सुर रिपु मनुजाहारी, ये सब रावण के पुत्र हैं। कहा गया है कि रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। तमाम समाज में ये प्रचलित कथानक है। लोग कहते हैं कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तेरे घर दिया न बाती। ऐसे रावण के घर कोई दिया और बाती जलाने वाला नहीं था। तब ने कुछ पुत्रों का नाम लेता है। दुर्मुख उसके पुत्र थे, सुररिप, मनुजहारी, भट्ट, अतिकाय उसका पुत्र था, अकंपन भारी, अपर महोदर, अतिक वीरा, परे समर महीन धरवीरा। ये सारे लोग युद्ध भूमि में धाराशाही हो गए। ये सारे लोग युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। सुनि 10 कंदर वचन, रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण विकलांग, कुंभकर्ण बड़ा विचलित हो गया। जगदम्बा हरियाणी के 60 चाहत कल्याण, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जगदम्बा मां शक्ति को अपने हर कर लाया, छल से लाया, कपट से लाया, और ये 60 अपना कल्याण चाहता है। इसकी बुद्धि बड़ी विपरीत हो गई है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस व्यक्ति की विनाश का समय आता है उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। इसलिए ईश्वर का शाश्वत नियम है, जागो प्रभु दारुण दुख दीना, ते कर मत पहले हर लीना। जिसको व्यक्ति कठिन, ईश्वर कठिन दुख देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि को पहले हर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है
कि जब भी हमारा अच्छे कार्यों में मन न लगे, हमें तुरंत अलर्ट होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है और ईश्वर को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ईश्वर से कुछ मांगे या न मांगे, बस क्या मांगे, हमें सद्बुद्धि दे, बाकी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है सद्बुद्धि का होना। इस पूरे वृत्तांत में देखा होगा आपने कि रावण जैसा अहंकारी व्यक्ति केवल अपने अहंकार और दुर्बुद्धि के कारण इस गति को प्राप्त होता है। उधर आपने देखा होगा कि राम आज कैसे अपने भाई के प्रति कैसी सोच होनी चाहिए, कैसी व्याकुलता होनी चाहिए। हमें भी अपने, अगर मेरा भाई छोटा है तो उसको राम जैसा ख्याल करें, अगर भाई बड़ा है तो जो है राम जैसा, लक्ष्मण जैसा सेवक बनना चाहिए। रामचरितमानस चरित्रों की गाथा है, हमारे भारत के लिए एक अनुपम धरोहर है। प्रातः स्मरणीय माननीय श्री प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की यह रचना निश्चित तौर पे समाज के लिए धरोहर है। हमारा समाज कैसे होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अगर इनकी एक चौपाई हमारे जीवन में उतर जाए तो धन्य हो जाए। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातई पितई गुरु नामई माता। प्रातः काल उठ के राम सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो काम औषधि नहीं कर सकती, जो काम औषधि नहीं करती, वो आशीर्वाद करता है। तिन्हीं सब भावनाओं के साथ लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप पाठ का यहीं पे विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का